इस बार 15 अगस्त को हमारा देश भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। वो स्वतंत्रता जो हमें अंग्रेजों से 200 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद मिली थी, जिसके लिए हमारे वीरों और क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए थे। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अंग्रेजों का यूनियन जैक उतारकर हमने राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा फहराया था। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रध्वज महज कुछ रंगों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, बल्कि वो उस राष्ट्र की समग्रता का, उसकी विशेषता का और उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। तिरंगे में भी आप जिन 3 रंगों को अपने बीच में और अशोक चक्र को देखते हैं, वो भारत की अखंडता को, हमारे अदम्य साहस को और हमारी शांति प्रियता को प्रकट करते हैं। तिरंगे को आप किसी भारतीय का सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हैं। भारतीयता और तिरंगा यही वो 2 प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इन पर हम हर भारतीय का समान अधिकार है। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि जिस समय भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरी दुनिया को तिरंगे की शक्ति दिखा रहा है, उसी समय तिरंगे पर देश के अंदर राजनीति भी हो रही है। यही राजनीति आज अपने स्तर से एक पायदान और नीचे गिरकर यहाँ तक आ गई है कि तिरंगे पर कॉपीराइट बताने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसमें ये तक जताया जा रहा है कि मेरा तिरंगा तुम्हारे तिरंगे से सर्वश्रेष्ठ है। ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा तिरंगा तो नकली है, असली तिरंगा तो मेरा है। इसे हम भारत का दुर्भाग्य कहेंगे कि तिरंगे में अपने अपने चश्मे से रंग देखे जा रहे हैं। उसे 3 रंगों में बांटा जा रहा है। जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए वीर सैनिक सीमा पर शहादत दे देते हैं, राजनेताओं की एक बिरादरी से उसे फहराने के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। उन्हें बताना पड़ रहा है कि तिरंगा सबका है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि देशभक्ति का जज्बा उनसे सीखिए जो खिलाड़ी हैं। कैसे गर्व से वो अपना तिरंगा अपनी जीत पर लहराते हैं। देशभक्ति का जज्बा क्या होता है, ये उन सैनिकों से पूछिए जो सरहद पर दिन रात खड़े रहकर इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने में लगे रहते हैं। न्यूज वॉच इंडिया आपसे यही अपील करता है कि सब मिलकर इस अमृत महोत्सव को मनाएं। साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर आगे बढ़ते जाना, मिलकर सभी ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाना।